टुडे आवर टॉपिक जो है वो है आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्ड में ये होगा कि शेयर करेगा, ट्रांसफ़र करेगा एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। और जैसे ये ट्रांसफ़र करेगा ना, तो इसमें कोई म्यूचुअल शेयरिंग नहीं है कि जैसे ये ट्रांसफ़र करेगा। लाइक हमारे पास पहला शेल होता है, उसमें ये होता है पहले शेल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं। इसमें न्यूक्लियस है, ठीक है। तो पहले में 2 होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं। तो इसके पास मतलब एक ऐसी एग्जांपल होगी हमारे पास कि या तो ये इन 2 में स्टेबल होगा। लाइक लिथियम है हमारे पास, तो अगर उसका हम वैलेंस चल देखें तो पहले में 2 में वो स्टेबल है, उसका एक एक्स्ट्रा है तो वो दे देगा अपना दूसरे इलेक्ट्रॉन को। तो फिर अगर हम और एक इलेक्ट्रॉन की बात करें, उसमें हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हम एग्जांपल्स इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है, एक उसके पास एक्स्ट्रा है, तो वो ट्रांसफ़र करेगा अपना इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। उससे लेगा नहीं, मतलब इन रिटर्न उससे नहीं लेगा, जस्ट उसको अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, खुद भी स्टेबल होगा, उसे भी स्टेबल करेगा। ओके, इसकी एग्जांपल में हमारे पास है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है। क्लोरीन में 17 एटॉमिक नंबर है इसका, 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और सोडियम में 11 होते हैं। लाइक देखिए हमारे पास पहले शेल में 2, दूसरे में 8, और इसमें फिर 10 हो गए टोटल, और एक हमारे पास अभी भी एक्स्ट्रा है। तो वो स्टेबल तो नहीं है, वो अपना दूसरे को देगा, खुद भी स्टेबल होगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स में स्टेबल होगा, 11 इलेक्ट्रॉन में स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि तीसरे शेल में जो वो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो ना तो मतलब कि दूसरे को देने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये 8 मैक्सिमम जो दूसरे शेल में है वो हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और मैक्सिमम जो फर्स्ट शेल में होते हैं वो जस्ट ओनली 2 होते हैं, न्यूक्लियस के साथ वाला जो शेल होता है। और ये कम्प्लीटली बाइंड होते हैं, छेड़ते नहीं है किसी को भी। लाइक ये बॉन्डिंग में ना तो का पार्टिसिपेट करते हैं, जस्ट ये इसकी स्टेबिलिटी होती है। यहाँ से स्टेबल करना मतलब अपने आप को पार्टिसिपेट जो है वो करना शुरू करते हैं उसमें बॉन्डिंग में। ठीक है, NaCl है, तो जो सोडियम है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा क्लोरीन को। क्लोरीन लाइक हमारे पास जैसे 17 है, इसका 8 2 पहले शेल में है, 8 दूसरे वाले में, और 7 तीसरे में। तो ये स्टेबल तो नहीं है ना, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर तो 8 में होगा तो ये स्टेबल होगा, या 18 में स्टेबिलिटी होती है, 7 में कोई स्टेबिलिटी नहीं होती इसकी। तो ये देखिए ना, लाइक इसमें 1 2 3 4 5 और 7 है, तो एक उसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन सिंगल पड़ा हुआ है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, यहाँ पे पेयर हो जाएगा, तो ये स्टेबल होगा। इसका भी यूँ होगा। इसके वैलेंस शेल में है टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ से ये शेयर करेगा। वैलेंस शेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है सोडियम का, तो यहाँ से ये शेयर करेगा, इसका जस्ट इसका इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, और ये जो है ना, ये इसके 6 बाकी बच जाएंगे, 8 बचेंगे। देखिए दोबारा से, सोडियम है और क्लोरीन है, ठीक है। तो सोडियम के पास 11 है, 2 में वो स्टेबल है, 8 में भी वो स्टेबल है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो वो इसको ट्रांसफ़र करेगा अपना इलेक्ट्रॉन, ये अपने 8 इलेक्ट्रॉन स्टेबल अपना मतलब कंप्लीट करेगा, और ये स्टेबल हो जाएगा दोनों। जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये डोनर होगा। और जब क्लोरीन इसका एक्सेप्ट करेगा तो ये नेगेटिव होगा। नेगेटिव मतलब जैसे जिस इलेक्ट्रॉन ने हमारे पास कंपाउंड है उसने एक्सेप्ट किया है तो वो नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा, और अगर जिसने डोनेट किया तो वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा। उसके बाद हमारा है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड कैसा होता है? कोवलेंट बॉन्ड में म्यूचुअल शेयरिंग होती है।
कैसे? लाइक Cl2 है ना, Cl2 के वैलेंस शेल में, मतलब क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 7 इलेक्ट्रॉन, और स्टेबिलिटी इसकी ये 8 पे है। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन सिंगल पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन सिंगल पड़ा है। तो म्यूचुअल शेयरिंग होगी, ये इसको इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, दोनों ही एक ही इलेक्ट्रॉन से जो है वो फ़ायदा उठाएंगे, दोनों आपस में ही शेयर करेगा। इसके भी 8 पूरे होंगे, इसके भी 8 पूरे होंगे, तो ये स्टेबल होगा, यहाँ पे स्टेबिलिटी इसकी कंप्लीट होगी। ये म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन में यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सॉरी वैलेंस शेल होते हैं इसके, ठीक है। फर्स्ट में 2 और सेकंड में 6 होते हैं। तो O2 ले लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे नहीं। ये एक को अगर हम मतलब कि 2 बॉन्ड बना रहे हैं तो डिफरेंट, अगर हम उनको डॉट से डोनेट करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा। तो ऑक्सीजन जो है ना वो डबल बॉन्ड बनाता है, हमेशा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। इन सम एग्जांपल्स में वी हैव नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन, तो इसका मतलब ये होगा कि ऑक्सीजन के पास पहले ही इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा है, तो वो डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा। नेगेटिव ऑक्सीजन जो होगा वो कभी भी डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा। न्यूट्रल ऑक्सीजन जो है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो हमेशा डबल बॉन्ड बनाएगा, सही है। और कोवलेंट बॉन्ड को जो है वो हम मतलब कि दिस शोड इन सॉलिड लाइन, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज जिस पे ऑक्सीजन पे होगा वो सिंगल बॉन्ड, जस्ट सिंगल बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि उसके पास पहले ही एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ओके, और जो हमारे पास आयनिक बॉन्डिंग है ये हमारे पास होती है मेटल और नॉन मेटल के दरमियान। हमेशा जो भी बॉन्डिंग होगी वो आयनिक बॉन्डिंग होगी। जैसे सोडियम मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है, ठीक है। हमारे पास ऑल गैसेस जो होती हैं वो नॉन मेटल्स होती हैं, ठीक है। और जो कोवलेंट में बॉन्ड बनेगा वो हमेशा नॉन मेटल में होगा, ऑलवेज कोवलेंट होगा, ठीक है। नॉन और नॉन मेटल में जो दोनों नॉन मेटल का जो बॉन्ड होगा वो ऑलवेज कोवलेंट होगा। लाइक हमारे पास ये मेटल है, ये नॉन मेटल, यहाँ पे भी नॉन मेटल के दोनों मतलब इन्होंने कंबाइन किया और ये जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। मेटल्स जो होते हैं ना वो गुड इलेक्ट्रॉन होते हैं, गुड इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है, डोनर्स होते हैं, ठीक है। मेटल्स जो होते हैं लाइक वी सी दैट metals are good electron donors, ठीक है। और जो हमारे पास नॉन मेटल्स होते हैं इन ऑपोजिट है इसका, वो गुड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं, सिंपल वर्ड्स। ओके, सब लेट्स वी डिस्कस। कहते हैं देखें सबसे जो आउटर मोस्ट शेल होता है ना, लाइक हमारे पास ऑक्सीजन का है ये, तो ये इसका आउटर मोस्ट शेल है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये इसका आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है, सबसे ऊपर वाला। ये पेनल्टीमेट शेल है, मतलब इसके नीचे वाला, ठीक है। इसका भी ये जो है वो आउटर मोस्ट होगा, ये पेनल्टीमेट होगा, इसका भी आउटर मोस्ट और पेनल्टीमेट ही होगा, सही है। उसके बाद है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता तो ये कोवलेंट जैसा ही है, लेकिन जैसे इसमें डिफरेंस इस चीज़ का आता है कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में जस्ट ओनली वन जो हमारे पास एटम होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहा होता है, ठीक है। पेयर ऑफ लॉन पेयर जो है वो शेयर कर रहा होता है और उसे अपना कोई फ़ायदा नहीं होता, दूसरे का फ़ायदा कर रहा होता है,
सही, मतलब ले कुछ नहीं रहा होता, जस्ट दे रहा होता है, और ख़ुद भी स्टेबल होता है, दूसरे को भी स्टेबल करता है। ये होता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो हम इसकी एग्जांपल से इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ओके, ओनली शेयर करता, ओनली वन एटम जो है वो शेयर हर लोन पेयर। ठीक है, शेयर जो कर रहा होता है वो बेनिफिट देता है, बेनिफिट्स द अदर। लाइक हमारे पास एग्जाम्पल जो है वो बी बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की है और अमोनिया की है, NH3 और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। बोरॉन है 5 एटॉमिक नंबर। ठीक है, इसके जो हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में जस्ट 3 होते हैं, 2 जो हैं वो उसमें न्यूक्लियस वाले शेल में होते हैं। सबसे क्लोज शेल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। नाइट्रोजन के पास जो है वो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन इनके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। ठीक है, तो 5 इसके 2 लोन पेयर्स होते हैं नाइट्रोजन के। हमेशा जहाँ भी देखेंगे ना तो इसके लोन पेयर नज़र आएंगे नाइट्रोजन के। ओके, लेट्स वी डिस्कस। तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है हमारे पास, बोरॉन है और इसके साथ जो है वो फ्लोरीन लगे हुए। अब इसने अपने तो शेयर कर दिए हैं उसके साथ, फ्लोरीन के साथ। इसके पास अब ये स्टेबल कंडीशन में तो नहीं है, जस्ट ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। तो नाइट्रोजन आता है, नाइट्रोजन मैक्सिमम जो है वो 4 बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाता। इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं, एक लोन पेयर होता है, ये मिक्स होकर ना एक लोन पेयर बन जाता है। तो ये अपना लोन पेयर जो है इसको शिफ्ट कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है। उसके पास भी रहते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है उसे किसी और बॉन्ड के साथ वो अपने ले लेते हैं, लेकिन मतलब कि फ़िलहाल कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में ना जो इसके साथ शेयर कर रहा होता है, लोन पेयर शेयर कर रहा होता है अपना, और ख़ुद भी स्टेबल होता है, उसको भी स्टेबल करता है। लाइक कि मतलब 3 अगर जब वो बॉन्ड बना रहे होते हैं नाइट्रोजन, तो वो स्टेबल होता है, इट्स सेल्फ बहुत स्टेबल होता है नाइट्रोजन, लेकिन इसके पास लोन पेयर होते हैं। ठीक है, तो वो किसी भी के साथ भी बॉन्ड बना लेता है, और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में भी जो है ये काफ़ी अपना जो है वो अपनी इम्पोर्टेंस शो करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ये डोनर हुआ इस हिसाब से, और ये एक्सेप्टर हुआ। इसने इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं वो अपने डोनेट किए। लाइक डोनेट, टोटली डोनेट नहीं करता उसको, उसके अपने पास भी होते हैं, लेकिन वो उसको फ़ायदा भी दे रहा होता है। ठीक है, हमारे पास जैसे कि हम कह सकते हैं कि जस्ट वो शेयर कर रहा है कि वो स्टेबल रहे। जैसे उसको किसी और बॉन्ड के साथ उसको पड़ता है कि वो ज़्यादा स्टेबल है उसके साथ, तो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो निकाल लेते हैं, लोन पेयर अपना, तो किसी और के साथ बॉन्डिंग कर लेते हैं। अब ये जो हमारे पास ये और ये चीज़ है ना, ये दोनों बॉन्ड बना रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड है, म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, तो ये हमारे पास बॉन्ड पेयर होगा, लोन पेयर नहीं होगा। लोन पेयर होगा जो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा बॉन्डिंग में, तो हमारे पास लोन पेयर होगा। जैसे ये नाइट्रोजन का है, ये 2, ये ओनली 1 लोन पेयर होता है इस तरह।